तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे यूपी टेट सीडीपी में जीन पियाजे को। ठीक ना। देखिए, यूपी टेट में जीन पियाजे से हर साल जब भी पेपर हुआ है 2 से 3 क्वेश्चन बने ही है। ठीक ना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो आप लोग पूरा का वीडियो एकदम ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा वीडियो। अगर ये नहीं देखेंगे तो आप लोगों का ये मान के चलिए कि आपका 2 नंबर कट गया। 3 टाइप की वीडियो लाएंगे। आज जो है बेसिक लेवल में है, उसके बाद हार्ड लेवल लाएंगे, उसके बाद टॉप लेवल, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप लोग कर ले जाए। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तुओं को पहचानने और उनमें भेद करने लगता है? कहने का मतलब क्वेश्चन में यही है कि बच्चा किस अवस्था में वस्तु को पहचानने लगता है और उसमें भेद करने लगता है। भेद करने का मतलब डिफरेंट करने लगता है, मतलब अंतर करने लगता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष के उम्र में प्रतीकों का उपयोग करना शुरू कर देता है और वस्तु का जो रंग है, रूप है, उसके आधार पर पहचान करने लगता है। ठीक ना। तो 2 से 7 वर्ष की उम्र कौन सी अवस्था में आती है जीन पियाजे के अनुसार? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, संवेदी प्रेरक अवस्था क्या होता है? 0 से 2 वर्ष। ठीक ना। और ये 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 वर्ष से ऊपर। ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर अब 2 देखते हैं। दूसरा है वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? तो देखिए, जो वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है वह 0 से 2 वर्ष की अवस्था में विकसित होता है। ठीक ना। कहने का मतलब है कि बच्चा यह समझने लगता है कि वस्तु सामने न होने पर भी उसे अस्तित्व में रहती है। उसको ये समझ में आने लगता है कि वस्तु सामने नहीं है, फिर भी वह हमारे सामने दिख रही है। कहने का मतलब ही है। तो कौन सी अवस्था होता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की होती है। ठीक ना। या संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। ठीक। देखिए, पिनिया नहीं चल रही है, वर्ष। ठीक। आगे देखते हैं। आइए चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, ये जो अवस्था है बच्चे को, जो सेंसरी मोटर्स मतलब पूर्व संवेदी गामक अवस्था। ठीक ना। तो ये जो होती है, देखिए 2 वर्ष तक होती है, 0 से 2 वर्ष। इसमें बच्चा ये देख रहा है तो भी इसको लग रहा है, अगर ये नहीं दिखेगा तो भी लगेगा बच्चे को कि अस्थायित्व है। और ये क्या है? जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, और कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, और फॉर्मल ऑपरेशनल जो होता है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है पियाजे के अनुसार स्कीमा का क्या अर्थ है? तो स्कीमा का क्या अर्थ पूछ रहा है। ठीक ना। पियाजे के अनुसार
स्कीमा का मतलब होता क्या है? जो मस्तिष्क में जो सूचनाओं के व्यवस्थित भंडार को ही स्कीमा कहती है। जो मस्तिष्क में सूचना जो होती है व्यवस्थित रूप से भंडारित होती है वही स्कीमा कहलाती है, ठीक ना। जिसका उपयोग नई जानकारी को समझने के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? मानसिक संरचनाओं का संगठित पैकेट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बच्चा किस अवस्था में लॉजिकल थिंकिंग तार्किक चिंतन शुरू कर देता है लेकिन केवल ठोस वस्तुओं के लिए? कह रहा है कि तार्किक चिंतन शुरू करता है, लेकिन यहाँ पर कह दे रहा है कि केवल ठोस वस्तुओं के लिए। कौन सी वस्तुओं के लिए? ठोस। तो किस में आ जाएगा? जब ठोस वस्तु की बात आ जाएगी तो वह तर्क तो कर रहा है लेकिन जो चीज़ देख रहा है उसी के लिए, ठीक ना। मान लीजिए पेन देखेगा तो कहेगा ये पेन किस काम के लिए है, पेन का काम क्या है। जब देखेगा तभी करेगा, ठीक ना। तो इसका मतलब हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा रहेगा तब, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष होती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि बच्चा चीज़ों पर तर्क करने लगता है जिन्हें वह देखेगा या छुएगा उससे ही तर्क करेगा, ठीक ना। बिना देखे चीज़ का वो तर्क नहीं कर पाता है बच्चा, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो आएगा उसमें बच्चा सब कुछ कर लेता है, ठीक ना। नहीं देखेगा तो भी सोच सकता है, तर्क कर सकता है कि मान लीजिए कुछ है तो उसका, मान लीजिए हम बोल दे कि पेन या पेन किस काम के लिए होती है, तो नहीं देखेगा तो भी जाएगा पेन क्या है, पेन से लिखा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत में अनुकूलन के 2 भाग कौन से हैं? कह रहा है पियाजे के सिद्धांत में जो अनुकूलन होता है उसके 2 भाग कौन है? तो देखिए, एक है पहला आत्मसातीकरण और दूसरा है समाविष्टीकरण, ठीक ना। है समझ में? पुराने ज्ञान में नया जोड़ना, उसे क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण। और नए ज्ञान के लिए स्कीमा बदलना वो होता है समाविष्टीकरण, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। अहम केंद्रित व्यवहार किस अवस्था की विशेषता है? तो देखिए, जो अहम केंद्रित व्यवहार है यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। अब कैसे होती है? इस अवस्था में जब बच्चा सोचता है कि जैसा वह देखता है या महसूस करता है पूरी दुनिया भी वैसा ही करती है। बच्चे को ये लगता है कि जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, उसी तरह पूरा दुनिया भी सोच रही है, वही महसूस कर रही है, ऐसा लगता है बच्चे को, ठीक ना। तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। संरक्षण का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए, जो संरक्षण होता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा यह नहीं समझ पाता है कि बर्तन का आकार बदलने पर भी द्रव की मात्रा समान रहती है। तो ये किस अवस्था में आएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, ठीक ना। अगर मान लो एक गिलास है और ये गिलास है, ठीक ना। तो ये बड़ी गिलास है और एक मिनट, ये बड़ी है और ये छोटी है। छोटी नहीं है, छोटी है लेकिन चौड़ी है। इसमें जितना पानी है आएगा उतना पानी इसमें भी आएगा। इसमें से अगर उज्ज्वल कर इसमें करेंगे तो उतना ही पानी है। दोनों में सेम पानी है, दोनों 250 ml की है मान लीजिए।
ये भी 250 ml की। लेकिन बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि अगर इसमें पानी जितना है देखेगा और इसमें, तो उसको लगेगा कि जो लंबी वाली इसमें पानी ज़्यादा है और इसमें कम है। बच्चे को ये लगने लगेगा, ठीक ना। तो यही बात बता रहा है। तो आइए प्रश्न नंबर अब देखेंगे 8। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो देखिए जो जीन पियाजे थे, बताइए कहाँ के थे? तो ये जो थे स्विट्जरलैंड के। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 9। जीववाद का क्या अर्थ है? जीववाद, जीववाद का मतलब होता है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। बच्चा क्या करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा यही समझने लगता है गुड़िया क्या है, गुड़िया या खिलौने, ठीक ना। गुड़िया, मान लीजिए ये गुड़िया है, ठीक ना। तो उसको बच्चा ये समझने लगता है कि ये भी जीवित है। क्यों? देखते नहीं बाबू करके दूध उसको पिलाते। अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो क्या करता है? उसको दूध पिलाता है, अपने पीता है तो कहता है इसको भी, मम्मी से कहता है मम्मी दूध पिला दो इसको भी, बाबू को भी। बाबू रो रहा है, बाबू को सुताता है, तो उसको लगता है कि इसमें क्या है, इसमें भी वो चीज़ है, ठीक ना, जीव है, उसको ऐसा लगता है ये भी जीवित है। तो किस अवस्था में आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है? तो देखिए अमूर्त चिंतन तो औपचारिक अवस्था में, चौथी अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर होती है, तो औपचारिक अवस्था हो जाएगा, जिसमें बच्चा कल्पना करने लगता है और जटिल समस्याओं का हल भी निकालना सीख जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। पियाजे के अनुसार साम्य धारण क्या है? साम्य धारण, साम्य धारण का मतलब क्या होता है कि जैसे आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण के बीच जो संतुलन बनाने की प्रक्रिया होती है वही होता है साम्य धारण, ठीक ना। आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण के बीच जो संतुलन बनाने की प्रक्रिया होती है वही होता है साम्य धारण। इसका मतलब हो जाएगा स्कीमा और वातावरण के बीच जो संतुलन बनाता है वही होता है साम्य धारण, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। किस अवस्था में पलटावी गुण का विकास हो जाता है? मतलब बच्चा पलट जाता है, पलटने का मतलब उल्टा पलटा नहीं, ठीक ना। पलटावी गुण मतलब जैसे मान लीजिए 2 + 3 = 5 लिख रहा है, ठीक ना, और 5 - 3 = 2 लिख रहा है। बच्चा इसका मतलब है कि गणित को समझने लगा, वह उसको समझ हो चुकी है, वह समझना शुरू कर दिया है कि 5 और 3 जोड़ेंगे तो 3 और 5 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 में से हम क्या घटा देंगे कि 2 आएगा, तो 3 घटा देंगे तो 2 आएगा, क्योंकि इसी दोनों को जोड़ने के बाद 5 आया है, ठीक ना। तो 21 अवस्था में आ जाएगा बच्चा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा, जो 7 से 11 वर्ष होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। अनुकरण के माध्यम से बच्चा सबसे अधिक किस अवस्था में सीखता है? करा अनुकरण के माध्यम से बच्चा सबसे अधिक किस अवस्था में सीखता है? अनुकरण का मतलब समझ रहे हैं? नकल करके सीखना, ठीक ना। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है
और 2 वर्ष तक होता है, तो जैसे माता पिता करते हैं वैसे बच्चा भी करता है। माता पिता पिता बोलेंगे कि बच्चा बोलेंगे, मान लो किसी को कहेंगे वो पापा है, माता बोला रही कि पापा है, बेटा तुम्हारे पापा, तो भी बोलेगा पापा, मम्मी, चाचा, बोलता है ना। तो वही कर रहा है, मतलब नकल करके। जब हम बताते हैं तभी वही बात बोलता है नकल करके, ठीक ना। तो संवेदी प्रेरक अवस्था होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो बताइए। कुल 4 अवस्थाएं होती है, ठीक ना। एक होती है संवेदी प्रेरक या संवेदी गामक, ठीक ना, जो होती है 0 से 2 वर्ष। दूसरा होती है पूर्व संक्रियात्मक, जो होती है 2 से 7 वर्ष। और एक मूर्त संक्रियात्मक होती है, ये कितना होती है, 7 से 11 वर्ष। और एक औपचारिक होती है, संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 वर्ष से ऊपर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अब देखेंगे 15। प्रश्न नंबर 15 है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए। तो ये जो कहा जाता है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का, जीन पियाजे को, किसको? जीन पियाजे को, ठीक ना। पियाजे ने ज्ञान की उत्पत्ति और उसके विकास पर काम किया था, इसलिए उन्हें यह उपाधि मिली है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। बच्चा कब आगमनात्मक तर्क का प्रयोग करने लगता है? आगना आगनम आगमनात्मक तर्क का मतलब होता है विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियमों की ओर जाना, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एक क्या होती है, विशेषता होती है, जो विशिष्ट उदाहरण से सामान्य नियमों की ओर जाता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। निगमनात्मक तर्क किस अवस्था से संबंधित है? जब निगमन करने लगता है, नियम से उदाहरण की बात करेगा। जब नियम से उदाहरण, ठीक ना, तब ये होता है औपचारिक अवस्था में ये बात होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? औपचारिक अवस्था, ठीक, जो 11 वर्ष से ऊपर की बात होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। किस अवस्था को खोज की अवस्था भी कहा जाता है? तो देखिए ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसी को खोज की अवस्था भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस अवस्था में बच्चा सक्रिय रूप से पर्यावरण की खोज करता है और सवाल क्या करता है, पूछना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। 7 से 11 वर्ष, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? ये तो रुक रुक केवल और सामाजिक नहीं। ठीक है।
पियाजे साहब ये बताए थे ना, सॉरी, पियाजे साहब ये बताए हैं कि जो विकास होता है वह असतत चलता है। असतत का मतलब हो गया कि वह कई चरणों में चलता है। ये नहीं कहे कि रुक के चलता है, रुक रुक कर के बात नहीं है, कई चरणों में चलता है, ठीक ना। इसीलिए वह असतत प्रक्रिया है। निरंतर तो चलता है लेकिन कई चरणों में चलता है। जो 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से ऊपर, ठीक ना। तो इसलिए असतत प्रक्रिया है। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। स्कीमा में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए स्कीमा में जो संशोधन की बात आएगी तो इसका मतलब है कि वह समाविष्टीकरण कहलाएगी, क्योंकि स्कीमा मतलब क्या होता है, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। अगर नहीं फिट होता है तो स्कीमा को बदल करके समाविष्टीकरण में कर देता है, कर सकते हैं, तो हो जाएगा समाविष्टीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। 21 है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, यह कथन किसका है? तो देखिए ये कौन बोले हैं? पियाजे साहब ने, ठीक ना। क्यों बोले हैं भाई? क्योंकि वह ये बताया, वह अपने बच्चों पर क्या किए, अपने बच्चों पर ही, स्वयं के बच्चों पर क्या किए, इस सिद्धांत को देखे, समझे, निगरानी करते रहे और इसके सिद्धांत को दिए, ठीक ना, स्वयं के बच्चे पर। तो ये क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। केंद्रीकरण किस अवस्था की कमी है? तो देखिए जो केंद्रीकरण है यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की क्या है, कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चा किसी वस्तु के केवल एक ही पक्ष पर ध्यान दे पाता है, बाकी को क्या करता है, नज़रअंदाज कर देता है। केंद्रीकरण का मतलब हुआ कि बस एक ही जगह केंद्रित करेगा, एक ही पर ध्यान देगा और जो कुछ होगा उसके बारे में उस पर ध्यान नहीं देगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसने दी? तो देखिए ये जो दिए है पियाजे साहब ने, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण की क्षमता कब आती है? तो देखिए जो श्रेणीबद्ध, श्रेणी में, इसका मतलब है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, क्योंकि वस्तु को आकार वजन को क्या करता है, क्रम में रख सकते हैं बच्चा। किस अवस्था में? 7 से 11 वर्ष की अवस्था होगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। भाषा विकास के बारे में पियाजे का क्या विचार था? तो देखिए जो भाषा विकास के बारे में जो पियाजे साहब थे वह दिए संज्ञानात्मक विकास, ठीक ना, संज्ञानात्मक विकास, फिर उसके बाद भाषा विकास। मतलब पहले संज्ञानात्मक विकास, पहले बच्चा विचार करेगा फिर भाषा सीखेगा, ठीक ना। तो पहले विचार बाद में भाषा आएगी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विचार भाषा से पहले आती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। संवेदी प्रेरक अवस्था की कितनी उप अवस्थाएँ हैं? तो देखिए इसको कुल 6 उप अवस्था में बांटा गया है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 उप अवस्था है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया पियाजे के अनुसार कैसी होती है? तो देखिए आत्मकेंद्रित और समाज की ओर होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी।
बच्चा पहले खुद पर केंद्रित होता है, फिर धीरे धीरे दूसरे के दृष्टिकोण को समझना शुरू कर देता है। ठीक ना, वह जो होती है आत्म केंद्रित सामाजिक की ओर की बात कर रहा है। आइए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। परिकल्पनात्मक चिंतन की विशेषता है। तो देखिए जो परिकल्पनात्मक चिंतन है, इसका मतलब है कि ये जब परिकल्पना करना शुरू कर दिया है, बच्चा औपचारिक अवस्था में आ गया 11 वर्ष से ऊपर। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। पियाजे के अनुसार सीखना क्या है। तो देखिए पियाजे से आप बताया सीखना एक सक्रिय निर्माण है। क्या बताया है? एक सक्रिय निर्माण है, एक्टिव कंस्ट्रक्शन। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 29 हो गया। 30 देखेंगे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ट्रांस डिडक्टिव रीजनिंग किस अवस्था में होती है। तो ये देखिए जो होती है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही होती है। ठीक ना। तो देखिए आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। आप लोगों को एक क्वेश्चन हम देंगे घर से करके लाने के लिए, आप लोग उसमें बताइएगा क्या होगा। होमवर्क। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, चाँद हमारा पीछा कर रहा है, वह भी हमारे साथ चल रहा है। तो ये किस अवस्था की बात है। पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं है, संवेदी प्रेरक या संवेदी गामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक, अनौपचारिक संक्रियात्मक, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक ना। इसमें कौन सी भरा जाएगा। ठीक ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।